गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। टू वेरिएबल इक्वेशन है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कंडीशंस होते हैं कि ये कंसिस्टेंस हो या इनकंसिस्टेंट हो? ठीक है। अच्छा, अगर आप इन दो लाइन को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो देयर आर थ्री कंडीशंस कि ये लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे पे ये ओवरलैप करें। ठीक है, एक दूसरे पे क्या करें? ओवरलैप करें। ठीक है, इस तरीके से। या फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो? पैरेलल। तो यहां आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन में, फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको क्या दिख रहा है? एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है। और इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है? इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स जो हैं कॉमन दिख रहे हैं, और इसमें नो कॉमन पॉइंट्स। जिसमें एक भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन। क्लियर? और यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? और ये केस किसका है? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, हमें हमें एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। और एक भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब कि नो सॉल्यूशन के कंडीशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों केस को अगर मुझे कंबाइंडली कहना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट हम तब कहेंगे जब या तो एक सॉल्यूशन मिले या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिले, मतलब कि सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? नाउ फॉर यूनिक सॉल्यूशन देयर इज a condition that is a1 by a2 is not equals to b1 by b2. For infinite many solution, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. For no solution, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. क्लियर है? चलिए देखते हैं इन कंडीशंस को यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चंस को, या फिर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। वन मोर थिंग, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक, हैज यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कहेगा तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है। क्लियर है? और अगर उसने कहा कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है, और कहता है कि नो सॉल्यूशन तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है। क्लियर? नाउ इसकी जगह पर थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन बनाने के लिए वो ये कह सकता है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट कहेगा तो आपको ये दोनों ही सॉल्व करने होंगे। क्लियर? और जब वो कहेगा इनकंसिस्टेंट तो आपको नो सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करना होगा। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चंस। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? यहां पर अप्लाई करेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 is equals to c1 by c2. Infinitely many solution, that is k by 12 is equals to 3 by k is equals to k minus 3 by k. तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, that is k by 12 is equals to
3/k and 3/k is equals to k minus 3/k. यहां से आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. क्लियर है? और एंड, एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को कि एंड का मतलब होता है टेक कॉमन एलिमेंट, टेक कॉमन एलिमेंट या सॉल्यूशन. ठीक है, टेक कॉमन एलिमेंट या कॉमन सॉल्यूशन. अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप यहां पर k को k से कट नहीं करिएगा. हो सकता है इसको कट करने के बाद आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है ना. अगर डिनोमिनेटर में है या इक्वेशन में इस तरीके से भी अगर k लिखा हुआ है ना, तो इसको कट ना करके आप क्या करिएगा, ट्रांसफर करिएगा और फिर कॉमन लीजिएगा. क्लियर है? तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k. नाउ कम टू द k स्क्वायर, ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इज माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0. k अब कॉमन ले लेंगे, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 6. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें और ये जो आंसर आया है दोनों में हम लोग कॉमन एलिमेंट ही लेंगे. तो इसमें आंसर आ रहा है 6 और माइनस 6, यहां पर आ रहा है k इक्वल टू 0 एंड 6. तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट इज k इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Find the value of alpha and beta for which the given system of linear equation has infinitely many solution. चलो सबसे पहले infinitely many solution के लिए सॉल्व करते हैं. That is 2/2 alpha is equals to 3 by alpha plus beta is equals to 7/28. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा. तो 1 by alpha is equals to 3 by alpha plus beta and 1 by 3 by 3 upon alpha plus beta is equals to 1/4. यहाँ थोड़ा इजी कर देते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डायरेक्ट इससे इक्वल कर देते हैं. तीनों एक दूसरे से इक्वल है तो हम किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं. तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 4 प्लस बीटा, व्हाट वी गेट, बीटा इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो क्या होना चाहिए फॉर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए. अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा एंड का मतलब हो गया कि आपको कॉमन सॉल्यूशन लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम वेरिएबल नहीं है. यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 4 है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 8 है. तो कॉमन क्या, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि हमें क्या करना होगा, फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू 4 होगा साइमल्टेनियसली, यानी उसी वक्त बीटा की वैल्यू 8 होना चाहिए. क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है. सपोज ऐसा मान लीजिए कि यहां पर अल्फा की वैल्यू 4 आया है और यहां पर बीटा की वैल्यू 8 आता है और कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है कि अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 और 4 आता, तो हम अल्फा में जरूर कॉमन लेते हैं. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट. आई होप आप इसे नोट कर लीजिएगा. ठीक है. Next part, that is unique solution. For unique solution 2 upon 2 alpha is not equals to 3 upon alpha plus beta. Alpha plus beta is not equals to 3 alpha, beta is not equals to 2 alpha. There is a condition है ना. For unique solution beta alpha beta is not equals to 2 alpha. तो यहाँ एक हमें रिलेशन मिल रहा है. ठीक है. तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारा ये आंसर हो जाएगा. नाउ कम टू द
थर्ड वन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 7/28। क्लियर? तो 1 upon alpha is equals to 3 upon alpha plus beta, and 3 upon alpha plus beta is not equals to 1 upon 4. Alpha plus beta is equals to 3 alpha, beta is equals to 2 alpha, and 12 not equals to, यहाँ पर बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 2 अल्फा. व्हाट वी गेट? अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा नॉट इक्वल्स टू 4. अल्फा 4 नहीं होना चाहिए, तो इसका ये मतलब हो गया कि उसी वक्त बीटा को 8 नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो फॉर नो सॉल्यूशन द फाइनल आंसर इज अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 4 and beta is not equals to 8. Clear? Now come to the next one. Determine the value of k for which the given system of equation has unique solution. For unique solution a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Clear? It means 2 by k is not equals to 3 by minus 6. k not equals to minus 4. तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ये कह रहा है कि हमें k की वैल्यू बताइए जिसके लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो k की वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4. k की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, सिर्फ -4 नहीं होना चाहिए. क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. है? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और भी इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है? और इससे एक क्वेश्चन हाई चांस है कि रहे 3 मार्क्स का. टेक केयर.